नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो दिन में 11:36 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। हस्त नक्षत्र है, सुकर्मा योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग में आज जो दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने वाला हूं वो बेहद आवश्यक है, और यदि आप गृहस्थ आश्रमी हैं तो समझ लीजिए कि संत प्रदत्त ये एक वरदान है आपके लिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 फरवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर कन्या में, मंगल, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मकर में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ युति बनाए हुए हैं, और देखा जाए तो केतु जो कि इस समय चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में हैं, उनके करीब पहुंच रहे हैं। केतु के साथ चंद्रमा की युति मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाली होती है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए तो कहना ही नहीं, दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, आप अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकते हैं। किस ग्रह का विशेष प्रभाव रहने वाला है आज आपके ऊपर, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन से वो जप, व्रत, तप, नियम इत्यादि हैं जिसे करके आज आप अपने इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 फरवरी दिन सोमवार, नामकरण, मुंडन, अक्षरारंभ, सर्व वस्तु क्रय विक्रय, यानी जो भी खरीदना है आप खरीद सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि सुई से लेकर के कार, बस इत्यादि जो भी आपको चाहिए सब कुछ। कर्णवेध का भी मुहूर्त मिल रहा है।
यानी ये सभी मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1:45 के बीच वृषभ लग्न में प्राप्त हैं। आप अपने सभी कार्य इसी समय विशेष में कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को जानना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं और ज्योतिषी बनना चाहते हैं, और तो और क्लास ले लेकर के थक गए हैं, तो आपको क्लास लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जब यहां ये लिंक मौजूद है। एक लिंक अभी अभी आपको मैंने दिया ऊपर, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से भी वो लिंक आपको मिल जाएगा। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी है। अभी बीते दिनों मुझे एक दर्शक ने, दर्शकों का प्यार भी अद्भुत है, किसी ने बताया कि शास्त्री जी आप ओनली कहते हैं, ये अंग्रेजी के हिसाब से गलत है, ओनली होना चाहिए। मैंने कहा स्वीकार्य है, क्योंकि मैं अंग्रेजी वाला नहीं संस्कृत वाला हूं। तो ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का ये प्लेलिस्ट है, आप इसे जाइए और देखिए, इसके सारे वीडियोस देख डालिए और फिर मुझे कहिए कि क्या आपको अब भी लगता है क्लास लेने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी समय समय पर मैं और भी बहुत सारे ज्योतिष के वीडियोस डालते रहता हूं, आप उसी को देख लीजिए, उसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक और बात, एक और जानकारी आपको दे दूं, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूं, एक ऐसा अध्ययन जो आपकी तमाम समस्याओं को ही केवल दूर न करे, ज्योतिष के उस गहरे रहस्य से भी आपको अवगत कराए जो आपकी जीवन की दिशा को बदल दे, तो उसके लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस आने वाले फरवरी माह में मेरी 2 यात्राएं हैं जो भारत से बाहर की हैं। एक नेपाल में है काठमांडू, जहां मैं 16, 17 और 18 फरवरी को रहूंगा, और दूसरी यात्रा है दुबई की, जहां मैं 26 और 27 फरवरी को रहूंगा। आप इन दोनों ही देशों में अगर हों, या आपका भारत में रह रहा कोई व्यक्ति जो वहां हो, तो आप उन्हें अवश्य सूचित करिए। वहां आपसे मेरी मुलाकात होगी और आपकी जो भी समस्याएं हैं उस पर हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, महाराष्ट्र में जब मैं इस अपने बीते प्रवास के दौरान था, एक ऐसे संत से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने जो प्रयोग बताया, ऐसा नहीं कि इस प्रयोग को मैं नहीं जानता, मैंने आपको पूर्व में नहीं बताया है, लेकिन जो उन्होंने इस प्रयोग के बारे में बृहद जानकारी दी, मुझे लगता है कि उस जानकारी से आपको अवगत अवश्य कराना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बटुक भैरव, ये भैरव जी के ही स्वरूप हैं बटुक रूप में। उन्होंने इस स्वरूप की बृहद व्याख्या मेरे सम्मुख की, और उससे भी ज्यादा जो अद्भुत जानकारी उन्होंने इस स्वरूप की मुझे कराई, वो मैं आपको कराना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, उन्होंने कितनी अद्भुत बात बताई। किसी बड़े को मनाना, किसी बड़े को समझाना, विशेष रूप से अपनी, हमारी चाहते तो अजीबोगरीब भी हैं, हमें कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी हमें हमारा कोई शत्रु परेशान कर रहा होता है, तो कहीं हमें कार्यक्षेत्र में हमारा कोई अपना, तो कहीं हम अपने खुद के अपनों से ही परेशान हो जाते हैं, कहीं कोई धन को लेकर के परेशान है, कहीं कोई जन को लेकर के परेशान है। प्रिय दर्शकों, यही अगर परेशानी किसी बड़े से कही जाए तो हो सकता है उनको मानने में, समझने में देर लगे, परंतु बटुक भैरव ये वो बाल स्वरूप है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाला है। यूं समझ लीजिए कि बच्चे को मनाना कितना आसान होता है, बच्चे को मनाना कितना आसान होता है, ये बाल स्वरूप उसी बात की सूचना है। और सही सही देखी जाए तो हम गृहस्थाश्रमियों की जो चाहते हैं वो हर बार जायज हो ये भी नहीं कह सकते, कई बार बेतुकी हम चीजें भी मांगते हैं भगवान से। और बटुक भैरव ऐसे ही हैं, बेहद उदार, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और हर तरह से हमारी रक्षा करने वाले। संत ने जब ये बात कही तो मुझे लगा क्या अद्भुत ये बात बता रहे हैं। बटुक भैरव नाम ही बटुक है, और बाल्य स्वरूप को, बालक को प्रसन्न करना तो इतना आसान है कि थोड़ा सा हंस दो, हंसा लो, कुछ दे दो, मना लो,
और ये संभव है। यही तो हमारे सनातन धर्म की अद्भुत क्षमता है, जिसमें हर तरह का स्वरूप बनाया गया है जिनसे आप अपनी कामना की पूर्ति करा सकते हैं। मंत्र कोई विशेष नहीं, आप जानते हैं, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। प्रिय दर्शकों, यह मंत्र कोई ऐसा कठिन मंत्र नहीं है। आप चाहें तो इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूं, आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि उनकी जब इस पर चर्चा मेरी पूर्व में भी आपसे हुई है, लेकिन उन्होंने बताया कि शास्त्री जी, आप दर्शकों को कहिए कि वो खुद भी इसी बटुक भैरव के साधक हैं। मैं आपको बता दूं, संत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो बटुक भैरव की साधना करें। भैरव समझ लीजिए कि उनको विशेष उनकी कृपा भैरव जी की प्राप्त है उनको। उन्होंने कहा कि बस उनसे कहिए कि किसी तरह से भी इस मंत्र की संख्या 10,000 पूरी करें। प्रयास करें कि 2 से 3 दिन में 10,000 संख्या पूरी कर लें। मैंने पूछा कब से शुरू करने के लिए कहूं, तो उन्होंने कहा कोई विशेष नियम नहीं, आप कह दीजिए कि किसी रविवार या शनिवार से प्रारंभ कर लें, रविवार से ही प्रारंभ कर लें, या शनिवार को छुट्टी रहती तो शनिवार से प्रारंभ कर लें, और 3 दिन में शनि रवि सोम में 3 दिन में 10,000 कर दें। प्रिय दर्शकों, 10,000 जपना बहुत आसान है। इस मंत्र को बहुत आसान, अगर थोड़ा समय दिया जाए तो बहुत आसानी से जपा जा सकता है। चलिए, आप इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 दिन में तो कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10,000 मंत्र की संख्या जैसे ही पहुंचेगी, साधक को इसका लहर मिलने लगेगा, तुरंत समझ में आने लगेगा, ये शीघ्र प्रभाव देने लगते हैं। अब हर जगह पर बटुक भैरव जी का मंदिर उपलब्ध नहीं है, लेकिन बटुक भैरव का स्वरूप हर जगह प्राप्त होता है। एक तस्वीर बनवा लीजिए, रख लीजिए, और समझ लीजिए कि इनसे प्रार्थना करते रहिए। निसंदेह ये उग्र देवता है, लेकिन इनका जो उग्र स्वरूप है वो भैरव जी का है। बटुक भैरव तो नाम ही से पता चल रहा है, बाल्य स्वरूप है। कोई दिक्कत नहीं, बस साधना करिए, इनसे प्रार्थना करिए, और तो और आपकी जो भी कामना हो, कहीं कोई शत्रु पीड़ित कर रहा हो, कहीं किसी विषय से मुसीबत में फंस गए हो। कमाल की बात बताऊं कि संत ने कहा कि शास्त्री जी, मैंने कई ऐसे लोगों को जो नौकरी में जूझ रहे थे, ट्रांसफर को लेकर के, ऊपर के अधिकारी उनके साथ राजनीति कर रहे थे, उनके लिए, व्यापारियों के जीवन में कई तरह की परेशानी आई थी, मैंने बस इतना ही कहा, आप इस मंत्र को जपना शुरू करिए, और उनको देखते ही देखते इसका चमत्कार मिला। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, जिन दर्शकों ने पूर्व में मां मातंगी की साधना की हुई है, और भी मैंने जितनी भी साधनाएं छिन्नमस्तिका की मैंने बताई, ये जितनी भी साधनाएं हैं, प्रिय दर्शकों, ये उग्र देवी देवता है, लेकिन ये शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और बटुक भैरव की तो बात ही नहीं, नाम ही इनका बटुक है। ये बटुक है, बाल स्वरूप है। आप बस इनसे प्रार्थना करिए, शीघ्र प्रसन्न होंगे, और चमत्कार देखते ही देखते आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आजमा लीजिए। मैं जब भी ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को मैं जानता नहीं, और ऐसा नहीं कि इस मंत्र के प्रयोग मैंने आपको पूर्व में नहीं बताए हैं, लेकिन संत की जब वाणी से कोई ऐसी जानकारी निकलती है, तो मुझे लगता है वो मेरे पास अगर रह जाए, अच्छा, मेरे साथ जुड़ने वाले संत भी अद्भुत हो गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुझे देखते हैं, और वो इसलिए बताते हैं कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। यही तो सनातन धर्म और हमारे सनातन धर्म के मनीषी हैं, जो शुरू से ही अपना जीवन त्याग करके हमारे लिए इन मंत्रों की साधना की। अच्छा, एक और बात बता देता हूं प्रिय दर्शकों, ये सिद्ध मंत्र है, कोई भी जप सकता है, और तो और इसकी सिद्धि करने की आपको आवश्यकता नहीं, मंत्र ही सिद्ध है, बस जपिए, बटुक भैरव आपको हर तरह की आपदा से बाहर निकाल देंगे। तो आजमाइए जरूर। आजमाना क्या है, आजमाया तो उसको जाता है जहां विश्वास न हो। ये तो बस आंख बंद करके भरोसा करिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे में है, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, परंतु आज आप पर देवगुरु का विशेष प्रभाव है, और ये बहुत बढ़िया है। देवगुरु का विशेष प्रभाव होने के कारण आज आपका दिन बढ़िया बीतेगा। एक काम करिए, प्रातःकाल ही स्वर्ण अगर आपके घर में हो तो स्वर्ण को जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। हल्दी का उपयोग विशेष रूप से करना। आप चाहें तो
चने की दाल इत्यादि का भी आप अपने खाद्य पदार्थ में उसको सम्मिलित कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। एक बात और ध्यान रखिए, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में है और केतु के साथ है, सो संघर्ष से पीछे मत हटिएगा। कहीं किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, मुक्ति मिलेगी। संभव है कि अगर आप कार्य क्षेत्र में राजनीति का शिकार हो रहे थे तो अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय पाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपकी बात हर किसी को माननी पड़ेगी। जहां भी आज विवाद होगी, जहां भी आज लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होगी, जीत वहीं आपकी है। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई भी निर्णय आपको लेना हो लीजिए, निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रखिए कि ये प्रतिद्वंदिता घर में मत करिएगा, चाहे वो जीवन साथी हो, बच्चे हो, इनके साथ नहीं। दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी सूचना जो कि आपके मन को प्रसन्न कर दे, मैं तो कहूंगा कि जीवन को प्रसन्न कर दे, ऐसी सूचना। बाकी आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं, कफ जन्य रोग की संभावना है, तो जरा अपना ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला रहेगा। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में और चंद्रमा केतु के साथ स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आज पूरे दिन आप पर विशेष प्रभाव चंद्रमा का ही है, बढ़िया है। किसी तीर्थ का जल, गंगा जल विशेष रूप से आज इसी जल से स्नान करिए। बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा, व्यस्त रहिएगा, काम बनेगा, आपकी व्यस्तता का लाभ मिलेगा। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां भी हैं, संशय की स्थिति उत्पन्न होगी, प्रेम के क्षेत्र में कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा उसको लेकर के सचेत रहिए। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है, साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा और जो नौकरी पेशा है उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया, उच्चाधिकारियों से सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा रहने वाला है, यात्रा आप कर सकते हैं और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश सावधानी से करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए और झूठ बोलने से बचिए। लव लाइफ में थोड़ी गलतफहमी की स्थिति है तो जरा सावधान रहिए और प्यार का इजहार करना आज ठीक नहीं दिखाई पड़ता। विद्यार्थियों का मन भटकने वाला है, इधर उधर की चीजों में आज समय ज्यादा लगने वाला है या इधर उधर की चीजों में ही समय जाएगा। स्वास्थ्य में नींद की कमी आपको थोड़ी महसूस होगी। जो लोग पेट के रोगी हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप भी करिए। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है और चंद्रमा केतु के साथ युति बनाए हुए देखा जाए तो वैसे तो गुरु के साथ षडाष्टक योग में है, पर पूरे दिन आज आप मंगल के प्रभाव में है। अब जरा समझिए, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आपकी राशि से चतुर्थ, आपका मंगल के पूरे दिन प्रभाव में होना थोड़ा ठीक नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आज क्रोध बहुत ज्यादा आने वाला है। अब चूंकि चंद्रमा है चतुर्थ में तो पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं जनता, घर, मित्र इन्हीं के साथ आएगा, तो आप इन पर क्रोध कर सकते हैं, बात बात पर गुस्सा कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका है कि मंगल को शांत कर दिया जाए, तो 9 लाल मिर्च ले लीजिए और पूरे शरीर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उबार करके और घर के बाहर कहीं प्रवाहित कर दीजिए, किसी वृक्ष की जड़ में रख दीजिए और अधिक प्रभाव लेने के लिए किसी ईंट के नीचे, लाल रंग का जो ईंट होता है उसके नीचे दबा दीजिए और ज्यादा प्रभाव आएगा। और जितना हो सके अपनों के साथ प्यार से पेश आइए, इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं थोड़ी मानसिक अशांति रहने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश ना करें और करते हैं तो बहुत धैर्य रखना होगा, नहीं नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है, माता का अपमान भूल कर भी मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी कलह की संभावना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो साधारण है दिन, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो आज ना भरें। तो कुल मिलाकर के सावधानी के साथ दिन बिताएं आज का मिथुन राशि के जातक। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद रहेगा। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। आज चंद्रमा आपके राशि से तीसरे भाव में केतु के साथ स्वयं के नक्षत्र में और आज आप पर सूर्य का विशेष प्रभाव है। सो एक सूचना आपको देता हूं, अगर ये राशिफल आप पहले ही देख ले रहे हैं तो बिस्तर से उठते ही सबसे पहले बाकी की अपनी जो क्रियाकलाप आप करते हो, कोई मंत्र इत्यादि जपते हो, करके आज दिन भर जो करना है उसका ब्यौरा पहले अपने मन में तैयार करिए। ठान लीजिए कि मुझे आज क्या क्या पाना है, क्या क्या करना है। फिर देखिए एक और बात, सूर्योदय जब तक होता है, ज्यादातर लोग तो अगर सो रहे हैं तब तो बात ही नहीं, अगर सूर्योदय से पहले उठते हैं तो 1 घंटे तक निर्जल रहिएगा और हो सके तो आज मीठा भोजन करिए, बल्कि मैं तो कहूंगा दोपहर तक नमक का त्याग कर दीजिए।
आत्मविश्वास में आपके गजब की वृद्धि होगी। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो उससे आपको फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जो आपके नीचे के लोग हैं वो सहयोगी होंगे। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना मिलेगी, यानी हर तरह से लाभ की स्थिति। कोई आपका अपना आपसे विशेष प्रसन्न होगा, उपहार आपको मिलेगा। व्यवसायियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, और कहीं रिश्तेदारी इत्यादि में जाना है तो जा सकते हैं, कोई लेन देन करना है तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। बस नेगेटिविटी को अपने आप से दूर करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम के क्षेत्र में सफलता और मानसिक रूप से किसी भी तरह की कोई परेशानी इत्यादि थी तो आज आपको राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रसन्नता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो निवेश आप भी करिए। गोचर कुंडली में आज आप देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में है, केतु के साथ है, गुरु के साथ षडाष्टक योग में है, परंतु स्वयं के नक्षत्र में है चंद्रमा। अब चंद्रमा व्ययपति बनकर के आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो खर्च में वृद्धि करेंगे। और आज आप पर विशेष प्रभाव मंगल का रहने वाला है, तो मंगल के प्रभाव के चलते आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। चंद्रमा व्ययपति बनकर के आपकी राशि से दूसरे में गोचर करें, सो अधिक बोलने के चलते समस्या खड़ी हो सकती है, सो अधिक बोलने से बचना है। ताम्र पात्र से जल पीना ठीक रहेगा, शहद का सेवन करना भी ठीक रहेगा। इससे मंगल का प्रभाव तो बढ़ेगा, परंतु यह ध्यान रखना जरूरी है कि वाणी पर नियंत्रण रखना भी बेहद आवश्यक होगा। धन आएगा पर रुकेगा नहीं, चला जाएगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मंगल के जिस प्रभाव को मैंने बढ़ाया है, इससे एक फायदा मिलेगा कि आज आपको किसी को भी अपनी बातों से सहमत करना है तो आप कर सकते हैं। आज आप ऐसे ऐसे तर्क देंगे, ऐसे ऐसे तर्क गढ़ेंगे कि सामने वाला आपके सामने एक तरह से देखा जाए तो उसके पास कोई तर्क नहीं बच जाएगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी भी तरह की चुनौती का आप आसानी से सामना करने वाले, हर तरह की स्थिति से आप निपटने में सक्षम रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ मिलने वाला है, एक के बाद एक अच्छे बड़े आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं। किसी का अपमान न करें, किसी के लिए अपमानजन्य शब्द का प्रयोग न करें। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन में भी संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी गले में दर्द की शिकायत संभव है, या मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल ही रहेगा। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है केतु के साथ, और आज आप पर विशेष प्रभाव बुध का रहने वाला है। अब देखिए, बढ़िया यह है कि बुध का प्रभाव विशेष रूप से रहने से आप अपने बुध को बलि करिए, क्योंकि बुध आपके राशिपति बनते हैं। तो 5 इलायची के दाने सुबह सुबह खाली पेट खाइएगा। तुलसी पत्ता भी आप खा सकते हैं, इससे भी बात बन जाएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, बुध के बल में वृद्धि होगी। लेकिन चंद्रमा चूंकि आपकी राशि पर है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, लाभ की स्थिति तो बनेगी पर मानसिक अशांति भी थोड़ी होगी। पर बुध के प्रभाव को हमने बलि किया है, सो जो भी आप करिए सोच समझ करके करेंगे और पूरे विचार करके करेंगे। या यूं समझ लीजिए कि एकदम से पहले ही बना लेंगे ब्यौरा उसका और तब काम करेंगे तो सफलता आपको मिलने ही वाली है। मैनेजमेंट के साथ जब कोई काम होता है तो सफलता अवश्य मिलती है। जो लोग नई नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है उनको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। मैंने जैसा कहा, मैनेजमेंट के साथ हर काम करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन साधारण है, हालांकि बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील है तो कर सकते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, उनके साथ मतभेद की संभावना है, उनके लिए संबंध उनके साथ मधुर बना करके रखिए। उनके लिए सोच जितना हो अपनी मधुर बनाइए, ईमानदार सोच बनाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया दिन, अच्छी सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप जानकार की राय से करें। तुला के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है, केतु के साथ है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, तो कर्मपति बनकर के 12वें में रहेंगे, थोड़ी परेशानी रहेगी। और आप देखा जाए तो राहु के प्रभाव में रहने वाले हैं पूरे दिन, तो बेचैनी तो रहेगी, कार्यक्षेत्र में भी परेशानी रहेगी। ऐसा करिए, प्रातःकाल स्नान के बाद सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए, चंदन का टीका। और जो भी काम करिए बहुत धैर्य के साथ करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, इधर की बात उधर मत करिए। गलत फहमी की स्थिति बार बार उत्पन्न होगी तो जरा सचेत रहिए। और कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है।
जो भी काम करिए पूरे मन लगा करके करिए, ईमानदारी के साथ करिए, बेवजह किसी से उलझिए मत। धन से जुड़े मामले में भी कहीं ना कहीं स्थिति आज ठीक नहीं दिखाई पड़ रही, यानी परेशानियां खत्म होते नहीं दिखाई पड़ रही हैं। व्यापारियों के लिए भी कहना चाहता हूं, आज बहुत सचेत रहना है, जोखिम भरा कोई कार्य न करिए। जोखिम भरा कोई भी कार्य करते हैं तो आपको परेशानी होगी। कोई लेन देन करना भी आज बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी को धन उधार मत दीजिए, बहस से दूर रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको नुकसान होने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी रहेगी। मानसिक अशांति से भी आज आप जूझने वाले हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। और निवेश जैसा मैंने कहा ना करें। वृश्चिक के जातकों की यदि बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, और आज आप पूरे दिन मंगल के विशेष प्रभाव में, या मंगल का विशेष प्रभाव आप पर रहेगा। बढ़िया है, हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, और हो सके तो चंद्रमा के बल को बढ़ाने के लिए और मंगल के बल को भी आप सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। मंगल के बल को बढ़ाने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। दिन अच्छा बीतेगा। धन कमाने को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी, वो चिंता, कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा सब ठीक। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, और यूं समझ लीजिए कि सब कुछ आपके लिए आसान होने वाला है। हर तरह की परिस्थिति से आप निपटने वाले हैं, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात कर लेते हैं तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई लेन देन करना है कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कहीं परेशानी महसूस करे थे तो उससे भी आपको मजबूती आएगी, मनोबल में वृद्धि होगी। और अगर किसी को अपने विश्वास में लेना है, किसी पर अपना विश्वास जमाना है, तो आज उससे मुलाकात करने के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले तो कर सकते हैं, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, खान पान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, बाहर के भोजन से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, स्वयं के नक्षत्र में, और आज आप पर देवगुरु का विशेष प्रभाव है। सो गुरु के बल को बढ़ाइए, केसर का तिलक लगाइए, चने की दाल का सेवन, स्वर्ण जल से स्नान, मानसिक ऊर्जा इससे बढ़ेगी। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होने से भी फायदा। हालांकि चंद्रमा से गुरु का संबंध षडाष्टक योग में होने के कारण कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी आएगी, और चंद्रमा भी चूंकि अष्टमपति बनकर के आपकी राशि से दशम में संचरण करेंगे तो कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन आप गुरु को बलि करके चलिए, फायदा होगा, खुशखबरी मिलेगी, ऊंचाई आपको मिलती चली जाएगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो साथ के लोग हैं वो सहयोग देंगे। सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, आपको अवश्य फायदा मिलेगा। आज किसी को नीचा दिखाना, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ना ठीक नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ, दिल की बात भी आपको हर किसी से शेयर नहीं करनी है। बाकी लव लाइफ ठीक है, और वाणी पर अपने संयम रखिए ताकि आपकी बात प्रेमी को बुरा न लगे। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, और लकी कलर आपके लिए आज पीला रहेगा। आप पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का पीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करें तो आज चंद्रमा के प्रभाव में और गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आपकी राशि से 9 में संचरण कर रहे हैं। दिन आपके लिए भी बढ़िया है। प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर लेकर के चींटियों को डाल दीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली में आपकी स्थिति बढ़िया है, भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपके हर प्रयास अंततोगत्वा सफल होंगे। उच्चाधिकारी कार्यस्थल पर आज आपसे अवश्य ही प्रभावित होंगे, या यूं समझिए कि आपके काम की तारीफ होगी, पद मान सम्मान में वृद्धि। नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील है तो भी आपको सफलता मिलने वाली, कोई अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है। व्यवसायियों की यदि हम बात कर लेते हैं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन हर तरह से बढ़िया रहने वाला है। और कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो अवश्य आप करिए। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत से चूकना नहीं चाहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4, और लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। निवेश आप करिए। और बात कुंभ की करें तो आज निवेश से आपको बचना चाहिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है, और आज आप बुध के प्रभाव में है। जो भी काम करिए पूरे मैनेजमेंट के साथ करिए, पहले से उसकी तैयारी करिए। और आज 5 तुलसी का पत्ता या 5 इलायची के दाने प्रातःकाल खाली पेट अवश्य खा लीजिएगा। बाकी मन में जितना हो सके सकारात्मक विचार उत्पन्न करने का प्रयत्न करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। और बिना विचारे कोई ऑफर स्वीकार मत करिए, जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए।
व्यापारियों की यदि बात कर लेते हैं तो दिन आपको सफलता देगा, पर आपको भी सचेत करना चाहता हूं किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना है। वैसे देखा जाए तो बाकी लाभ मिलने वाला है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से, दोनों से दृष्टिकोण दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार ना करें, नहीं तो परेशानी होगी। और विद्यार्थियों के लिए भी साधारण रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ज्यादा, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी ज्यादा रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप ना करें। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में स्वयं के नक्षत्र में आज आप पर मंगल का विशेष प्रभाव बढ़िया है। मंगल के बल को और बढ़ाइए, जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रातःकाल लाल चंदन माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और भाग्य आपका साथ देगा, सकारात्मक होगा दिन। चंद्रमा की स्थिति सप्तम में है, जीवन साथी का सम्मान करिए, उनका किसी भी तरह से अपमान मत करिए। दिन और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। कोई भविष्य को लेकर के बड़ी योजना है, कोई महत्वपूर्ण कदम आपको उठाना है, अवश्य उठाइए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। आपके विचारों को लोग, अधिकारी हो या आपके साथ के लोग, सब गंभीरता से लेंगे। अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है कुल मिलाकर के। व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़ने वाला है। व्यवसाय को लेकर के कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होते दिखाई पड़ रही है। बस विपरीत का सम्मान, विशेष करके जीवन साथी का अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन ठीक ही है और हर तरह का काम आज आप कर सकते हैं। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जीवन साथी को थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।